नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। नवरात्र शुरू होने वाले हैं। आइए आज हम जानते हैं नवरात्र में आप घट स्थापना किस प्रकार से करें, कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है। शारदीय नवरात्रि माता के भक्ति भाव के दिन शुरू हो चुकी है। शारदीय नवरात्र में लगातार 9 दिनों तक माता की पूजा की जाती है। माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। नवरात्रि के दौरान घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना कलश स्थापना को कहते हैं। कलश स्थापना की पौराणिक विधि जानेंगे, इसका शुभ मुहूर्त जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार नवरात्रि 1 महीने देरी से क्यों हो रहा है। श्राद्ध पक्ष के ठीक बाद शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 2020 में श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के 1 माह बाद शुरू हो रही है। दरअसल इस साल श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के साथ अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। इसी वजह से सभी त्योहार आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में नवरात्रि भी 1 महीना आगे बढ़ गया है, जो कि इस बार 17 अक्टूबर से होने जा रहा है। ऐसे में इस बार माँ दुर्गा का आगमन अश्व यानी घोड़े पर होगा, जबकि देवी माँ का प्रस्थान दुर्गा विसर्जन 26 अक्टूबर को हाथी पर होगा। जानकारों के मुताबिक आमतौर पर पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है, लेकिन अब की बार मलमास ने पितृपक्ष और नवरात्रि के बीच 1 महीने का अंतराल कर दिया है। इसी वजह से माता के भक्तों को माता के आने के लिए पूरे 1 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देता है। यह जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। घोड़े पर सवार होने का संकेत शुभ नहीं है। घोड़े पर सवार होने का संकेत होता है कि आने वाले समय में युद्ध हो सकते हैं। वह देश दुनिया में आपस में कलह हो सकती है, आपस में युद्ध हो सकते हैं, अलग अलग देशों के साथ युद्ध हो सकते हैं। ये आने वाले शुभ संकेत नहीं होते हैं। इसलिए माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि एक अशुभ संकेत माना जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं हम घट स्थापना शारदीय नवरात्रि के दिन आप किस प्रकार से करें, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्रि 2020 का घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:23 से सुबह 10:12 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है रात 1 बजे से 17 अक्टूबर को और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति रात 9:08 पर 17 अक्टूबर को होगी। चित्रा नक्षत्र का प्रारंभ दोपहर 2:58 से 16 अक्टूबर से हो जाएगा और चित्रा नक्षत्र की समाप्ति अगले दिन सुबह 11:52 पर 17 अक्टूबर को होगी। घट स्थापना की विधि आइए जान लेते हैं विस्तार से। उससे पहले जानते हैं कि घट स्थापना करने के लिए आपको किन किन सामग्री की जरूरत होगी। नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट स्थापना की जाती है। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। इसके लिए कुछ सामग्रियों की आपको विशेष आवश्यकता होती है, जैसे कि जल से भरा हुआ लोटा, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश, एक पानी वाला नारियल, रोली या कुमकुम और आम के 5 पत्ते। नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा या फिर एक नई चुनरी होनी चाहिए। लाल सूत्र या मोली होनी चाहिए। साबुत सुपारी, साबुत चावल जिसे कि हम अक्षत कहते हैं, वह साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। और कुछ सिक्के जरूर होने चाहिए और कलश ढकने के लिए एक ढक्कन और ढक्कन के ऊपर रखने के लिए जौ का इंतजाम कर ले। यह सभी सामग्री आप नवरात्रि के 1 दिन पहले इकट्ठी कर लें, क्योंकि घट स्थापना वाले दिन ये सब चीज़ें जल्दी नहीं मिलती, इसलिए ये 1 दिन पहले लेकर रख लें। इसके बाद आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कलश स्थापना की पौराणिक विधि क्या है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और माँ दुर्गा के नाम 9 दिन के लिए अखंड दीपक जलाएं। आप
कलश स्थापना करने जा रहे हो तो आप मां दुर्गा की मूर्ति के दाहिने तरफ कलश को स्थापित करें। जहां पर आपको कलश स्थापना करना है वहां पर आप किसी बर्तन के अंदर आप मिट्टी भरकर रख दें या फिर जमीन पर मिट्टी का ढेर बनाकर उसे वहां रख दें। इस मिट्टी के ढेर के ऊपर ही आप कलश की स्थापना करें। इसके बाद आप रोली और कुमकुम से कलश पर एक स्वास्तिक अवश्य बनाएं और उस पर कलावा बांधें और नारियल पर चुनरी लपेट दें। इसके बाद आप कलश में गंगा जल भरें और कुछ शुद्ध पानी डाल दें। जल से भरे कलश में थोड़े से अक्षत, 2 से 4 दूर्वा, साबुत सुपारी और 1 या 2 रुपए का सिक्का डालकर चारों ओर आम के 4 से 5 पत्ते से सजा दें। आप विषम संख्या में सजाएं, 5 पत्ते या फिर 7 पत्ते। फिर मिट्टी या धातु के बने ढक्कन से कलश को ढक दें। इस ढक्कन पर भी आप एक स्वास्तिक बनाएं। इसके पश्चात आपको क्या करना है, इस ढक्कन पर आपको स्वास्तिक बनाना होगा। नारियल को ढक्कन के ऊपर चावल के ढेर के ऊपर रख दें। नारियल का मुख हमेशा अपनी ओर ही रखें। आप किसी भी दिशा में बैठे हो, नारियल का मुख अपनी तरफ ही होना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। और शारदीय नवरात्र व्रत हो तो कलश के नीचे बची जगह पर अथवा ठीक सामने आप बोने के लिए जौ जरूर रखें। आप किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जौ बो दें। जौ बोना घर में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जौ बोने से आपके घर में सकारात्मकता आती है और माता रानी खुश होती हैं। कलश स्थापना के बाद आप माता भगवती को प्रणाम करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें और 9 दिनों तक जो आपने दिया जलाया है उस दिए का ख्याल रखें। 9 दिनों तक अखंड दिया बुझना नहीं चाहिए और 9 दिनों तक कलश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। रोजाना कलश की पूजा करें और फिर सारे भगवान की पूजा करें और माता रानी के अलग अलग दिन के हिसाब से पूजा करें। आइए हम आपको बता देते हैं कि किस तारीख को कौन सी देवी की पूजा होगी। 17 अक्टूबर के दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी। यह नवरात्रि का पहला दिन होता है। इस दिन घट स्थापना भी होगी। इसके बाद 18 अक्टूबर के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और 19 अक्टूबर के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 20 अक्टूबर के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। 21 अक्टूबर के दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी और 22 अक्टूबर के दिन षष्ठी है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 24 अक्टूबर को माँ महागौरी की यानी दुर्गा की पूजा होगी और 25 अक्टूबर को माँ सिद्धदात्री की पूजा होगी। इस प्रकार से आप 9 दिनों तक माता की पूजा कर सकते हैं और 26 अक्टूबर को माँ का विसर्जन होगा। यदि आपने अपने घर में माता को स्थापना किया है, माता की मूर्ति को स्थापित किया है तो 9 दिनों तक उनकी सेवा करनी चाहिए और उसके बाद उसको 10वें वाले दिन यानी 26 तारीख को उनको विदा करना है, उनको विसर्जन करना है। तो आज हमने जाना कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि, कलश स्थापना की सामग्री। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और यदि आपका कोई भी नवरात्र से संबंधित सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@gmail.com। कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरावाली, जय माता दी जरूर लिखें, इससे हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। तो हमें उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।